प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RW नेटवर्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी थी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, उनके पास इफ्तारी के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। यह वीडियो देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। दोस्तों, अकबर रमज़ान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। यह कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वह बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी को नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के प्रोग्राम में कोई कमी बेसी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे? क्या पहले कभी कोई कमी बेसी रही है जो इतनी तफ कर रहे हैं? पहली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त तारीफ ही कर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ याद है। वह तो आज भी ऐसी ही होनी चाहिए। दोस्त अहबाब हैं, तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीबी ने शरबत की बोतल को दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसा ही होगा। साथ ही साथ में उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, सीख कबाब, नारी पकौड़े, समोसे, मिल्क शेक, यह सब कुछ तैयार हो चुका है और खजूरें भी मंगवा ली हैं। बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप ज़रा मेरी मदद कर दें, टाइम कम बचा है। यह सब सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी उठा ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त, जिसका नाम अब्दुल है, नबीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, यार नबीद, थोड़ा कम ही खाना खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खानों का मज़ा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो यह कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया। मैं अपनी हाथ धोने के लिए नल पर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज़ आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार तक नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। अकबर कहता है, यह सुनकर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। आवाज़ पड़ोसी की 12 साल की बच्ची की थी।
मैं यह जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाज़त झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सिर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर झुकाए हुए बैठी थी और उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतावला कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है, मैं यह देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी माँ उठाया तो अचानक नज़रें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था, आँख आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? यह लड़की बहुत ज़िद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से ज़िद कर रही है। अकबर कहता है कि यह झूठ बोल रही है। शायद वह यह बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं यह सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ़ कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई कम खाओ, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। मैं यहाँ देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेज़ी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाज़ार की तरफ चल दिया। मैंने वहाँ से हर वह चीज़ खरीदा जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत की आंसू नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेज़ी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पे दस्तक दी तो उसी बच्चे ने दरवाज़ा खोला। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी से सीने से लगाया और उनकी पेशानियों को बोसा दिया। उनकी माँ यह देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और यह सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर लुक़मे के साथ बच्चे मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भर के खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वह भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। अकबर बताता है, इसके बाद में वहाँ से चला गया और मार्केट में जाकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वह उठ खड़ी हुई और नज़रें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई?
मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। यह कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। यह कहते हुए मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज़ में यह सुना कि भाई, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वह मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ आती थी, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है, मैंने घर पहुंचकर सजदे शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा कि मैं जो अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर यह समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा सवाब कमा लिया। यकीनन किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराना यह बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा कि हमारे तरफ से मुस्तकीन तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के पैगाम को समझ चुके होंगे। तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।